किसी अपराधी को फांसी देते समय जल्लाद उसके कान में क्या कहता है, और एक ऐसा समुंदर जहां आप कभी डूब ही नहीं सकते। और चार्ली चैपलिन के मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ जो हुआ वो जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, बिना एकदम अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, हमारे देश के हर प्रांत में शादी को लेकर अलग अलग रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, लेकिन पश्चिमी अमेरिका के वो दाबे जनजाति के लोगों के रीति रिवाज तो काफी हैरान कर देने वाले हैं। और ऐसे अटपटे रीति रिवाज शायद ही आपने कभी सुने होंगे। इनमें पहली शादी तो माता पिता की मर्जी से ही होती है, लेकिन दूसरी शादी करनी हो तो उसके लिए किसी और की बीवी को चुराना पड़ता है। क्यों यकीन नहीं हो रहा ना? तो जरा ये भी सुन लो। इनमें हर साल गैरेवोल उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लड़के अपने चेहरे को रंग से रंग कराते हैं और तरह तरह के डांस करके दूसरों की बीवियों को रिझाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी की पत्नी मान जाती है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और बाद में समुदाय के लोग उनकी शादी करा देते हैं, और इस तरह की शादी को लव मैरिज का नाम देकर स्वीकार कर लिया जाता है। नंबर 2, इंजेक्शन लगवाते समय हर किसी ने जरूर नोटिस किया होगा कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ी सी दवा बाहर निकालते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन में दवाई भरते हैं तो उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं। एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए डॉक्टर्स इंजेक्शंस में से थोड़ी सी दवा को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये एयर बबल्स आपकी बॉडी में चले जाएं तो? जानना चाहेंगे? तो अगर एयर बबल्स का साइज छोटा है तो वो इतना घातक नहीं होगा, लेकिन अगर इसका साइज बड़ा है तो वो हमारी वेनिस या फिर आर्टरीज के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिससे हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और कई सिचुएशंस में तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। नंबर 3, किसी अपराधी के लिए फांसी से बड़ी सजा भला और क्या हो सकती है, और ये फांसी देने का काम पूरा किया जाता है जल्लाद के द्वारा। आप ये सब तो जानते ही होंगे कि फांसी से पहले जल्लाद अपराधी के कान में कुछ बोलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जल्लाद अपराधी के कान में बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ, और इसी के बाद अपराधी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर कैदी हिंदू हो तो जल्लाद उसे राम राम, और कैदी मुसलमान हो तो वे उसे आखिरी सलाम बोलता है। नंबर 4, अब जरा इस पिक्चर को देखिए। आपको ये देखने में कोई मामूली सी रिंग लग रही होगी, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं, और ना ही तो ये इसमें कोई मोती या फिर किसी तरह का डायमंड जुड़ा है। हकीकत में ये एक दांत है जिसकी कीमत है $36,000। दरअसल ये दांत है दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक सर इसाक न्यूटन का, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। इनके मरने के बाद इनके इस दांत को एक मोती की तरह संभाल लिया गया, जिसे बाद में एक रिंग में जड़वा कर बेचने के लिए रख दिया गया। अब शायद ही कोई किसी मरे हुए इंसान के दांत की बनी रिंग को पहनना चाहेगा। नंबर 5, जॉर्डन में एक जगह है जिसे कहते हैं डेड सी, यानी कि मृत सागर, और इस सागर की खासियत यह है कि इसमें कभी कोई डूबता नहीं। चाहे कोई व्यक्ति जानबूझकर भी डूबने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वो इसमें कभी डूबेगा नहीं। ये दुनिया का सबसे अधिक लवणता वाला सागर है। बस इसी वजह से इसमें किसी भी इंसान को ठहरने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसका पानी अपने आप उसे ऊपर की ओर उठाए रखता है। इतना ही नहीं, इतनी अधिक लवणता होने के कारण इसमें एक भी मछली नहीं पाई जाती। दोस्तों, क्या आप ऐसे सागर में डुबकी लगाना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया के अजीबोगरीब कानूनों के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा कानून भी है जिसके चलते वहाँ की महिलाओं को कार चलाने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बड़े उद्योगों के प्रति पुरुषों और सरकारी अधिकारियों के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति कार नहीं चला सकता। यही कारण है कि इस देश में सिर्फ 100 में से एक घर में ही कार पाई जाती है। नंबर 7, नेल्सन मंडेला। शायद ये नाम किसी ने नहीं सुना होगा। ये साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, और आज मैं आपको उनके जीवन काल का एक बहुत ही रोचक इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। एक बार नेल्सन मंडेला एक रेस्टोरेंट में बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने सामने वाली कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अपनी बॉडीगार्ड से बोलकर उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ खाना खाने को कहा। वो व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था और सहमे हुए खाना खा रहा था, और खाना खाते ही वो फटाफट वहाँ से चला गया। ये बात नेल्सन मंडेला की बॉडीगार्ड को बड़ी अजीब लगी। उन्होंने नेल्सन मंडेला से पूछा कि वो व्यक्ति कौन था। नेल्सन मंडेला ने कहा, जब मैं जेल में था तो ये व्यक्ति मेरी जेल का जेलर था, और ये मेरे साथ बहुत ही दूर व्यवहार किया करता था। पीने के पानी के नाम पर ये मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। आज मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ तो शायद इसे लग रहा होगा कि मैं इससे उस सब का बदला लूंगा, लेकिन मैं कभी बदले की भावना नहीं रखता। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। नेल्सन चाहते तो उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नंबर 8, दोस्तों, क्या कोई किसी की डेड बॉडी को चुरा भी सकता है?
हाँ, ये बात एकदम सच है और ये घटना घटी थी दुनिया भर को अपनी साइलेंट कॉमेडी से हंसाने वाले चार्ली चैपलिन की बॉडी के साथ। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन की मृत्यु हुई और उनकी लाश को स्विट्जरलैंड के गांव में दबा दिया गया। गांव वालों में तब हलचल मच गई जब उन्होंने देखा कि कब्र से चार्ली की लाश गायब है। आखिर किसने चुराई होगी चार्ली की लाश? उस समय ये एक बहुत बड़ा सवाल था। चोरी के कुछ समय पश्चात ही चार्ली की पत्नी को $6 लाख की फिरौती के लिए फोन आने लगा और काफी महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिसकर्मी ने 16 मई को बुल्गारिया के 2 चोरों को पकड़ा। वो दोनों ही अपने इस कार्य को लेकर बड़े शर्मिंदा थे। उन्होंने चार्ली की पत्नी को एक माफीनामा भी लिखा, जिसके बाद उन्हें माफ कर दिया गया। बाद में चार्ली की लाश को उनके घर से 1 मील दूर मकई के खेत में दफना दिया गया। न जाने क्या क्या होता है इस दुनिया में दोस्तों।